बैरल स्मोक्ड चिकन, बैरल रुमाली रोटी, ग्रैंडपा ग्रानी। एक गांव में दो बूढ़े दंपत्ति हुआ करते थे। उनके नाम राजन्ना और राजम्मा था। वो दोनों मिलकर एक ढाबा चलाते थे। वहां पर चिकन, मटन, फिश के वैरायटियों के साथ साथ रोटी, नान रोटी और रुमाली रोटियां भी बेचते थे। वो बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग उमड़ कर आते थे। सालों पहले उनका बेटा और बहू एक दुर्घटना में चल बसे थे। उनका एक पोता ही उनके लिए सब कुछ था। उसका नाम मनीष था। वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत होशियार था। क्लास में हरदम वही फर्स्ट आता था। राजन्ना आए दिन उसे फोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। उस गांव के एमएलए का नाम भूषण था। वो बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता था। गांव के भलाई के लिए मंजूर हुए पैसों को वो हड़प लेता था। चुनाव के वक्त पैसे और दारू लोगों में बांटकर चुनाव में जीतता था। एक बार भूषण राजन्ना के ढाबे को आया और क्या राजन्ना, व्यापार कैसे चल रहा है? कहकर पूछा। राजन्ना, आप जैसों के दया के वजह से अच्छा ही चल रहा है साहब। ऐसे आना क्यों पड़ा? कुछ स्पेशल खाएंगे क्या? पूछा भूषण। नहीं नहीं, मैं भोजन करके आया हूँ। कल से इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाला है। हमारे कार्यकर्ता यही भोजन करेंगे। उसके साथ साथ मीटिंग को आने वाले लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध आपको ही करना होगा। आपके बनाए खाने को हमारे लोग लेकर जाएंगे। पूरा कितना हुआ हिसाब करके बोले तो इलेक्शंस के बाद दे दूंगा। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो बोलिए, अभी एडवांस दे दूंगा, कहा राजम्मा। तब अरे रे, आप पे हमें भरोसा क्यों नहीं होगा? आपको एडवांस देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, बोली। और तब से भूषण के आदमी ढाबे को आकर खाने लगे। राजन्ना कितने लोग आकर खाए हैं कहकर हिसाब लिखने लगा। उसके साथ साथ राजन्ना के बनाए खाने को भूषण वाले ऑटो ट्रॉलियों में भी ले जाने लगे। चुनाव के वक्त हरदम के जैसे ही लोगों में दारू और बिरयानी बांटकर भूषण जीत गया। थोड़े दिनों के बाद राजन्ना और राजम्मा भूषण के घर को गए और उनको मिलने वाले पैसों के बारे में पूछे। भूषण तब, देखो राजन्ना, हम नेता लोग इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे करते, वो सब थोड़ी निभाते। ये भी वैसा ही है। हाँ, आपने भोजन खिलाया, पैसों के बदले आपको कुछ मदद चाहिए तो बोलो। एक एमएलए के तौर पर मैं जितना भी मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। पैसे तो नहीं दूंगा, बस, कहा राजम्मा। तब, ये बहुत गलत बात है साहब। हमें आपसे क्या काम होगा? दया करके हमें जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसे दिए तो हमारे लिए वही काफी है। नहीं तो गांव में पंचायत रखेंगे, बोली भूषण गुस्से से। ए बुढ़िया, क्यों मुझे धमका रहे हो? एक बार बोले तो समझ में नहीं आता क्या? अपने मर्जी आए जैसे करो, चुपचाप यहाँ से जाओ, कहकर दोनों को धक्के देकर निकाल दिया। राजन्ना ये सब फोन में अपने पोते से कहकर बहुत दुखी हुआ। 2 दिनों के बाद एक जेसीबी आकर उस ढाबे को नाश कर दिया। एक पंचायत ऑफिसर ने उनसे, राजन्ना जी, यहाँ पर आपको ढाबा रखने का परमिशन नहीं है कहकर एमएलए जी ने कलेक्टर जी से शिकायत की, इसलिए इसे गिराना पड़ा, कहा। अब दोनों बहुत दुखी हुए। राजन्ना ये सब पोते को फोन करके पूरी बात बताई। मनीष तुरंत निकलकर घर को आया। मनीष तब, दादा दादी, ये सब उस भूषण का किया धरा है। हमारे व्यापार को बंद करने का षड्यंत्र है। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हम फिर से ढाबे का व्यापार शुरू करेंगे, कहा राजम्मा। तब, वो कैसे बेटा? हमारे पास जगह नहीं है, सामान भी नहीं है, बोली मनीष। तब, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है दादी। मैं बैरल ड्रम से एक चूल्हा बनाऊंगा। आप उस ड्रम पे चिकन और रुमाली रोटी बनाकर बेचिए, वो भी हमारे घर के सामने ही बेचेंगे, कहा। ऐसे मनीष ड्रम से चूल्हा बनाया।
दिखने में बहुत अलग रहने के कारण लोग उसे देखने के लिए आने लगे। वो लोग ड्रम स्टोव की मदद से चिकन और रुमाली रोटी बनाकर ग्राहकों को देने लगे। वो स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। ऐसे उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक बार भूषण वहां पर आकर उसे उनके मुनाफे में हिस्सा देना है कहकर, नहीं तो कोई ना कोई झूठा केस उन पे डालेगा कहकर उन्हें धमकाकर चला गया। मनीष ये सब छुपकर वीडियो निकाला, उसे सीधे जज को भिजाया। बस भूषण पे कार्यवाही शुरू हुई। उसे जेल की सजा मिली। ऐसे भूषण जेल में डाला गया।